जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपको श्री कृष्ण ने ये वीडियो को देखने की प्रेरणा दी है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम इंसानों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि यह एकमात्र शास्त्र है जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। वो श्रीमद् भगवद गीता ही है जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार अपरिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक श्लोक को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप प्रभु श्री कृष्ण के चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, हर किसी के अंदर कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। गीता का दूसरा उपदेश है कि क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां क्रोध करना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। गीता का तीसरा उपदेश है कि प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हों।
गीता का चौथा उपदेश है कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। गीता का पांचवा उपदेश है कि अच्छे कर्म करने के लिए हर पल अच्छा ही होता है, कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। इसको लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे बल्कि वे बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इस राज्य में नया हूँ और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुँचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उनके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। गीता का छठवां उपदेश है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जैसे एक छात्र जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण और है, एक व्यवसायी जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है। वह शायद पूरी तरह से तैयार न हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए कार्य की शुरुआत करें, सोचने में समय बर्बाद ना करें। गीता का सातवां उपदेश है, जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं, इसके बावजूद चिड़िया का घोंसला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। गीता आठवां उपदेश है कि इस संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। गीता का नौवां उपदेश है कि बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। गीता का 10वां उपदेश है कि घमंड, गुस्सा और अहंकार या बुराइयां इंसान के तरीके हैं।
इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अहंकार के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। गीता का 11वां उपदेश है कि आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लग जाएंगे तो समझो कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। गीता का 13वां उपदेश है कि हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। गीता का 14वां उपदेश है कि जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश है कि किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। गीता का 16वां उपदेश है कि जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। गीता का 17वां उपदेश है कि नर्क के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और मोह ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के बाद कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देता है। गीता का 18वां उपदेश है कि संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। गीता का 19वां उपदेश है कि जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। गीता का 20वां उपदेश है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है मैं जरूरत पड़ने पर सदैव उसकी मदद करता हूँ। गीता का 21वां उपदेश है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होती है वह हमेशा ही चिंताओं से दूर रहता है। गीता का 22वां उपदेश है कि किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है, इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। गीता का 23वां उपदेश है कि पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना, इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। गीता का 24वां उपदेश है कि संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। गीता का 25वां उपदेश है कि ये हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए।
गीता का 26वां उपदेश है कि किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। गीता का 27वां उपदेश है कि अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधारने का मौका देती है। गीता का 28वां उपदेश है कि हमारे कर्म ही फसल हैं जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। अर्थात मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे। गीता का 29वां उपदेश है कि सदैव अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय तो होता ही है। गीता का 30वां उपदेश है कि धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती है, इसलिए कोई कुछ भी बोले निंदा करे, अपने कर्मों में लगे रहो और खुद को शांत रखो। गीता का 31वां उपदेश है, जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। अर्थात जैसे दीपक की ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। गीता का 31वां उपदेश है कि प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्तु है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, प्रेम का केवल महसूस किया जा सकता है। गीता का 32वां उपदेश है कि जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी भूखा नहीं रहने देते, तो सोचिए वह हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। गीता का 33वां उपदेश है कि धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। गीता 34वां उपदेश है कि स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो, आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। गीता का 35वां उपदेश है कि जब आपको पता चल जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। गीता का 36वां उपदेश है कि हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सके। गीता का 37वां उपदेश है कि आपकी झूठी बातों पर तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। गीता का 38वां उपदेश है कि ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। गीता का 39वां उपदेश है कि मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। गीता का 40वां उपदेश है कि कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। गीता का 41वां उपदेश है कि जब कभी भी आप अकेले हों तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। गीता का 42वां उपदेश है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, न तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। गीता का 43वां उपदेश है कि यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो, क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट आती हैं।
गीता का 44वां उपदेश है कि आप कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहें। गीता का 45वां उपदेश है कि हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। ईश्वर कहते हैं कि किसी को सजा देने से पहले कुछ देर रुक जाओ और याद रखो, अगर तुम किसी की गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। गीता का 46वां उपदेश है कि जीवन में एक साथ ही इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़े हो सकें। गीता का 47वां उपदेश है कि अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। गीता का 48वां उपदेश है कि ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। गीता का 49वां उपदेश है कि श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और वहीं अपने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है कि पराक्रम और प्रेम का पराक्रम और प्रेम का जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। गीता का 50वां उपदेश है कि परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती है, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितनी गहरी हो जाती हैं। गीता का 51वां उपदेश है कि श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता का 52वां उपदेश है कि ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। गीता का 53वां उपदेश है कि इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं, इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। गीता का 54वां उपदेश है कि ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर देना चाहता हो। गीता का 55वां उपदेश है कि हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना ही होगा। इसको लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी फसल में कीड़े लग जाते थे। इन सभी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था और उसकी सकारात्मक सोच के कारण गांव के लोग को हमेशा हैरान रहते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, रामू, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रहते? रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता हूँ। गांव वालों ने रामू से उसके सीक्रेट के बारे में और जानने की इच्छा जताई। रामू ने गांव वालों को एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो दोस्त एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला जिसकी छाया बहुत ही ठंडी और सुकूनदायक थी।
एक दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना बेकार है, इससे कोई फल नहीं मिलता, केवल छाया देता है। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, यह हमें ठंडी छाया देता है और हमारे थके हुए शरीर को आराम पहुंचाता है। रामू ने समझाया, हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उनमें छुपी सकारात्मकता को देखना चाहिए। जैसे कि पेड़ की छाया हमारे जीवन की समस्याएं भी हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। रामू ने आगे कहा, जब सूखा पड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि यह समय है नए तरीके खोजने का। जब बारिश ज्यादा होती है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूँ, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता हूँ यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की बेहतर देखभाल करो। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय किया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। याद रखें, हमारा दृष्टिकोण ही हमें खुश या दुखी बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और जीवन को खुशी से जिएं। गीता का 56वां उपदेश है कि यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर उसकी जगह 10 रास्ते खोल देते हैं। इसलिए उन रास्तों को पहचाने। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। गीता का 57वां उपदेश है कि हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब आपने जन्म लिया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहें। गीता का 58वां उपदेश है कि अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि और सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। गीता का 59वां उपदेश है कि हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि हम किसी से मिलने पर पहले ही मुस्कुरा देते हैं। गीता का 60वां उपदेश है कि जो ज्यादा भोजन करता है या ज्यादा ही सोता है वह कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं, जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहें। गीता का 61वां उपदेश है कि जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। गीता का 62वां उपदेश है कि कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सकें। गीता का 63वां उपदेश है कि ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी हुई है। गीता का 64वां उपदेश है कि भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर खत्म हो जाता है, फिर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे मिलना शुरू हो जाता है। सब समय का फेर है। गीता का 65वां उपदेश है कि जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को परखती है।
गीता का 66वां उपदेश है कि अगर हम सोचे कि मैं ये कर सकता हूं तो ये आत्मविश्वास की निशानी है, और इस तरह से सोचना कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना घमंड की निशानी है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। गीता का 67वां उपदेश है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। गीता का 68वां उपदेश है कि कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बन पाता है। गीता का 69वां उपदेश है कि हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। गीता का 70वां उपदेश है कि बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं अवश्य ठेस पहुंची है। गीता 71वां उपदेश है कि इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वह आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान भी तो नहीं होता। गीता का 72वां उपदेश है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, फर्क तब पड़ता है जब वह बुराई आपके अंदर चली जाती है। गीता का 73वां उपदेश है कि कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। गीता 74वां उपदेश है कि श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है, इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गीता का 75वां उपदेश है कि जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। गीता का 76वां उपदेश है कि दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। गीता का 77वां उपदेश है कि शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस दुनिया में है और न ही कहीं और। गीता का 78वां उपदेश है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन तुम्हारा यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं होते हैं जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। गीता का 79वां उपदेश है कि जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है वही दान सबसे उत्तम होता है। गीता का 80वां उपदेश है कि जो मिला है उसे संभाले, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है और वह बिना किसी कारण के नहीं मिलता है। गीता का 81वां उपदेश है कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा अकेले रहना। गीता का 82वां उपदेश है कि आपके सच्चे दोस्त वह होते हैं जो मुसीबत में भी आपके साथ खड़े होते हैं। गीता का 83वां उपदेश है कि अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से ज्यादा बेहतर होता है। गीता का 84वां उपदेश है कि कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। गीता का 85वां उपदेश है कि उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिससे श्री कृष्ण भी हार गए, वह मित्र ज्यादा श्रेष्ठ है जिससे गरीब सुदामा भी जीत जाता है। गीता का 86वां उपदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अपनी किसी काबिलियत पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने वजन के कारण पानी में अंततः डूब ही जाता है।
गीता का 87वां उपदेश है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें, और यही सच्चा धर्म होता है। गीता का 88वां उपदेश है कि जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा हमेशा अमर है। इस विश्वास का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग पर डटे रहने में मदद करता है। गीता का 89वां उपदेश है कि 100 बुरे से बुरा क्या हो सकता है। इस पर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छे से अच्छे क्या होगा, इस पर हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। गीता का 90वां उपदेश है कि यह मेरा है, मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। गीता का 91वां उपदेश है कि आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। जब हमारी जरूरत है बदल जाती है, तो हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यह बदलाव हमारे जीवन में नए संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। गीता का 92वां उपदेश है कि जब हमारी जरूरतें बदल जाती है, हमें सहनशीलता और अनुकूलन की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नए समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से करना पड़ता है। गीता का 93वां उपदेश है कि इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। गीता का 94वां उपदेश है कि जो चीजें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है, उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उस समय का महत्व समझना चाहिए। सही समय पर सही कार्य करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। गीता का 95वां उपदेश है कि जो अपने मन को काबू में नहीं रखता, उसके लिए वही मन उसके लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता का 96वां उपदेश है कि ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। गीता का 97वां उपदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। गीता का 98वां उपदेश है कि अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो कंस, कौरव और रावण को ही देख लो। गीता का 99वां उपदेश है कि जब कोई इंसान अकेला है, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात को समझ लिया है। गीता का 100वां उपदेश है कि जो हमारे भाग्य में है, वह तो हर हाल में ही हमें मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है, वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब इच्छाएं न पालें। गीता का 101वां उपदेश है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों में भी आप खुश रहना सीखो। गीता का 102वां उपदेश है कि जो इंसान जैसा है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 103वां उपदेश है कि जीवन में कभी भी किसी को भी खोने से मत डरो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है, चाहे आप उसे कितना भी पकड़कर रखो, वह आज नहीं तो कल आपके जीवन से चला ही जाएगा। गीता का 104वां उपदेश है कि आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। गीता का 105वां उपदेश है कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वही करो जो सही है। गीता का 106वां उपदेश है कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह झूठ पाप नहीं पुण्य होता है। और अगर सच बोलने से किसी का नुकसान होता है या किसी को चोट पहुंचती है, तो वह सच पुण्य नहीं बल्कि पाप माना जाएगा।
गीता का 107वां उपदेश है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता, लेकिन कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। गीता का 108वां उपदेश है कि जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, आनंद की तरह जियो, क्योंकि जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। बस फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपनी जिंदगी को हंसकर जिया है या रो कर जिया है। गीता का 109वां उपदेश है कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रेम आपको और कोई नहीं कर सकता। गीता का 110वां उपदेश है कि जीवन में जब भी कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं, ईश्वर से मदद मांगो, क्योंकि दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गीता का 111वां उपदेश है कि डर में जीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान जितना डरता है यह दुनिया उसे उतना ही डराती है। डरपोक इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। ज्यादा सोचना बिल्कुल छोड़ दे। जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को ही खत्म कर देता है। ज्यादा सोचने वाले इंसान की सारी खुशियां समाप्त हो जाती है। आप जितना कम सोचेंगे उतना ही आनंद में रहेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम हैं। तीर्थ स्थलों पर ही क्यों ढूंढते हैं ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव भी अजीब है, जो साथ लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं शायद, इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजें और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।